मोहित के बाद अब अंजलि और अंजलि की मम्मी ने भी अपना पक्ष रख दिया सोशल मीडिया पे। किस तरीके से उनकी बेटी को और उनको उस दलदल में यानी कि नए डांस पार्टनर के साथ भेजा, किसने भेजा, जानते हुए भी सारी सच्चाई उनकी मम्मी ने रखा। क्यों वो चुप हैं, क्यों नहीं बताई ऑफ कैमरा, किस तरीके से उनके परिवार को, अंजलि की मम्मी के, अंजलि के पापा को बेइज्जत किया जाता है। एक जूते तक के लिए जूता तक भी पैर से निकलवा दिया गया। तो किसने निकाला, क्या कुछ हुआ गाइस, अगर आपको पता चलेगा ना तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बात जानने के बाद सिर्फ अपना पक्ष, सिर्फ सच बताइएगा कि क्या जो अंजलि के साथ हो रहा है या हुआ है वो सब सच है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी फिर से आप सभी का एक रिएक्शन वीडियो में स्वागत करती हूँ। गाइस यहाँ पे कल जो है अंजलि की मम्मी और अंजलि लाइव आई थी, उसमें उनके पापा भी थे। कुछ चीज़ें उनके पापा ने भी रखी, क्योंकि पहले मोहित ने अपना पक्ष रखा, अपनी चीज़ें जो है बताई। उसके बाद लोगों के पैरों तले जमीन घिसक गए। उसके बाद जो है अंजलि की मम्मी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे कि तो अपनी बेटी को बेच दी, अपनी बेटी को जानबूझ के अपने पैसों की लालच में इस तरीके की चीजें करवा रही हैं। बहुत सारी चीजें बोली गई, या पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी बताया था करके। उसके बाद मजबूरन अंजलि और अंजलि की मम्मी जो है लाइव आई और उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजें बताई कि जिसको सुन के सच में पैरों तले जमीन खिसक गया। सबसे पहले तो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि आखिर अंजलि को उस डांस पार्टनर से किसने मिलवाया। खुद तो नहीं मिली ना अंजलि। आज जो ये मुहिम चल रहा है कि वो नया डांस पार्टनर अच्छा नहीं है, वो अंजलि का यूज करके छोड़ देगा, अंजलि को इंजेक्शन लगा के समय से पहले बड़ा कर देगा, भाग जाएगा, शादी कर लेगा, ये सारी चीजें जो है दोस्तों के थ्रू जो है अब सोशल मीडिया पे आई। तो आखिर वो दोस्त जब उस नए डांस पार्टनर ने उस दोस्तों के साथ शेयर की ये बातें, तो तब वो दोस्त क्यों चुप रहे, क्यों अंजलि और अंजलि की माँ को नहीं बताया? अंजलि की माँ का भी बिल्कुल यही सवाल है कि वो खुद से तो नहीं मिली थी ना। पहले वो मोहित के दोस्त थे, इनकी जो और 2-3 लड़कियां हैं जो कि वीडियोस डाल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो कि नए डांस पार्टनर के पोल खोल रही हैं कि वो ऐसा है वैसा है, वीडियो कुछ ऑडियो भी वो वायरल कर रही हैं। तो गाइस मेरा उनसे भी मेरा यही सवाल है कि भाई पहले तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों, जब वो इंसान तो तुम्हारे साथ बहुत समय से था, तो उस समय तुमने क्यों नहीं मिलवाया? क्यों अंजलि को उस समय मिलवा दिया? क्यों नहीं बताया कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है, ये जब हमारे साथ रह के इस तरीके की हरकतें करता है तो उस छोटी बच्ची के साथ मिलवाऊंगा, उसके साथ भी इसकी गंदी नजरें होगी। या जब तुम्हें पता चला तो क्यों नहीं एक कॉल करके अंजलि और अंजलि की मम्मी को बताई? ये सारी चीजें नहीं बताई ना तुम लोगों ने, तब तो तुम लोगों ने इनको भी धोखा दिया। तुम लोगों की वजह से ही तो आज वो मिली हुई है, आज अंजलि उस दलदल में फंसी हुई है। और गाइस जो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बातें वो आई कि अंजलि के पापा के पैर में से जूते तक निकलवा लिए गए, वो भी बीच रास्ते में। बीच रास्ते में अंजलि के पापा से कि तुम्हारी ये औकात नहीं है इतने महंगे जूते पहनने के, मेरे घर में इतने सारे जूते थे, इन सारे जूतों में से तुमको यही जूता पसंद आया, निकालो। अभी बीच रास्ते में जूता निकलवा लिया गया। इतना भी नहीं इंतजार किया गया कि अंजलि के पापा को घर आ जाने देते हो, उसके बाद बोलते हैं कि ये जूता निकाल दो। भाई ऐसा कौन करता है? क्या गरीब है तो इसका ये मतलब है कि अगर वो किसी चीज़ों को हाथ लगा दिया, सामान को हाथ लगा दिया तुम्हारे घर में, या किसी को कोई चीज़ छू दी या कोई चीज़ यूज कर ली, पहन ली, तो वो उसकी औकात नहीं है, उससे निकलवा लिया जाएगा? ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि क्यों तुम्हारे साथ अंजलि काम कर रही थी, अगर आपके घर का वो सच में एक हिस्सा थी, जिस तरीके से मोहित ने अपनी लाइफ में कहा कि अंजलि मेरे घर का एक हिस्सा थी, मैं उसे सदस्य मानता था, कहते हुए मोहित की आंखों से आंसू डबडबा रहे थे, मोहित इतना ज्यादा रो रहे थे। तो मैं कहूंगी कि क्या कोई घर का सदस्य इस तरीके से चीज सामान यूज कर लेता है तो उससे छीन लिया जाता है, उससे ले लिया जाता है, उसे ये कहेगी कि तुम्हारी औकात नहीं है इतना महंगा पहनने के लिए, इतने सारे चीजों में यही कैसे पसंद आई, निकालो बीच राह में, बीच चौराहे पे। और अंजलि की माँ का सीधा सही सवाल है कि आखिर उनकी बेटी को उस आदमी से किसने मिलवाया? जब वो आदमी तुम लोगों के साथ वीडियोस बनाता था, तुम लोगों के साथ रहता था, तो तुम लोगों को वो आदमी अच्छा था, पसंद था, तब मिलवाया। आज उस आदमी के साथ तुम लोगों का अनबन हो गया है तो वो आदमी अब खराब हो गया, इतने सारे पोल, उसके पोल पट्टी खुलने चालू हो गए।
पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो अंजलि के लिए इतने गंदे मंसूबे रखता था, इतनी सारी गलत निगाहें रखता था, गलत चीजें बोलता था, तो पहले ही ये बात हमें क्यों नहीं बताई? तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी कि सवाल तो उनके ऊपर भी खड़े होंगे जो इस टाइम पे ला रहे हैं, सच्चाई ला के रख रहे हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, वो ऐसी चीजें करता है, समय से पहले अंजलि को बड़ा करने के ख्वाब देखता है, अंजलि को लेके भाग जाने का ख्वाब देखता है, शादी करने का ख्वाब देखता है। तो सवाल तो उस पर भी उठेंगे कि पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई तुमने। और अंजलि ने अपने घर पे सबको बुलाया है, बोला है कि आइए आकर के मेरे घर पे सब लोग क्लियर करिए, वो भी लाइव, सभी के सामने, ऑडियंस के सामने हर बात क्लियर होगी। आप अपना पक्ष रखना, हम अपना पक्ष रखेंगे, हम आकर के लाइव बताएंगे कि क्या सच्चाई है। आप लाइव आओ, मैं लाइव आऊं, सिर्फ अपना अपना पक्ष रखें। इससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुमराह हो जा रही है। तो आप सभी लोग मिलो, अंजलि ने अपने घर पे बुलाया है तो अंजलि के घर जाओ, वहीं पे मिलो और अपना अपना पक्ष रखो, बताओ लाइव सभी लोग बैठ के, ताकि ऑडियंस भी सुने और समझ में आए। क्योंकि जब मोहित की बातें सुनो तो लगा कि मोहित सच्चा है, ये लोग झूठे हैं। जब इनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि मोहित ने सच में इनको परेशान किया, टॉर्चर किया, इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया, इनको हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए ताना मारा, इनको अपना फैमिली मोहित नहीं समझता था। अगर अपना परिवार फैमिली समझता रहा होता तो मोहित के जो हैं, जो उस दिन लाइव में आकर के इतनी सारे डायलॉग मार के 1 घंटे का गए, वो इस तरीके से मोहित के पापा के पैरों में से बीच रास्ते चौराहे पे जूता नहीं निकलवाए होते। तो ये लोग अपना परिवार फैमिली नहीं समझते थे तब। और सबसे ज़्यादा अंजलि को तब तकलीफ हुई जब मोहित ने ये बोला कि ये अंजलि सिर्फ मेरे साथ काम करती है, वो मेरी काम करती है, मेरी पार्टनर है करके, वो मेरी फैमिली नहीं है, वो मेरा परिवार नहीं है। मोहित, आपने तो कहा था कि आप अंजलि को अपना परिवार समझते, अंजलि की मम्मी को, इन लोगों को अपना परिवार की तरह समझते थे। जब अंजलि नहीं देखने आई तो आप बिल्कुल टूट गए, अंजलि की मम्मी नहीं आई तो। और यहाँ पे तो अंजलि कुछ और चीज़ें बता रही है। अंजलि का कहना है कि आप उसे अपना परिवार नहीं मानते थे, आपने कहा कि वो सिर्फ हमारे साथ काम करती है, वो हमारा परिवार नहीं है। तो किसकी बात को हम सच माने? आपकी बातों को, जो चीज़ें आपने बताई उसको सच माने, या जो चीज़ यहाँ कल अंजलि की मम्मी लाइव आकर के बता रही हैं उनकी बातों को, अंजलि की बातों को सच माने? तो आप सब एक साथ मिलो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। अब पहले आपने कहा ना कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, बात नहीं कर रही है हमसे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। देखो, अंजलि की मम्मी और अंजलि ने खुद ही बुला लिया है कि आप लोग आओ। वो इंसान भी जो आए, जिसने अंजलि को इस दलदल में फंसाया है, जिसने अंजलि को उस डांस पार्टनर से मिलवाया है, क्योंकि ये लोग पहले से नहीं जानते थे उस डांस पार्टनर को, आप ही लोगों के थ्रू, क्योंकि अंजलि से पहले वो आप लोगों के दोस्त रह चुके हैं। तो आप लोग जो है पहले जाओ, अंजलि से मिलो, अंजलि के मुंह पे लाइव सारी सच्चाई बताओ, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुम लोगों की अलग अलग लाइव देख के, अलग अलग बातें सुन के, कभी आप लोग सच्चे लगते हो वो झूठे लगते, कभी वो सच्चे लगते वो झूठे लगते। इससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा गुमराह हो गई है कि ये क्या नौटंकी चल रही है भाई। मेरे वीडियोस पे तो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के सिर्फ अपना चैनल खड़ा करने के लिए, अपना व्यूज के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और अंजलि की मम्मी, मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो अंजलि को विक्स लगा के आप रुला रही थी ना, इससे पता चल गया कि आप कैसी इंसान है, क्या सोचती हैं, क्या रखती हैं। अरे नहीं आ रहे थे आंसू तो नहीं रोई होती, जरूरी नहीं था कि मोहित रोया तो मोहित को टक्कर देने के लिए विक्स में आंसू लगा के रोया जाए। मोहित के वो इमोशंस थे, मोहित के वो ओरिजिनल आंसू थे। मोहित ने सच में रोया, मोहित ने जो कहा उसके बातों में दर्द साफ झलक रहा था, वो हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन आपने जो ये अंजलि की आंखों में विक्स लगाया ना, कैमरे पे से आपका हाथ हट गया था, बहुत ही तुच्छी हरकत की है। उसके बाद बोलेंगी आप कि लोग मुझे इस तरीके से बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, लालची बोलते हैं मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। क्या बोलेंगी? क्यों लगाया आपने अंजलि की आंखों में वो विक्स? दिखा क्लियर दिखाई दे रहा था। लोग स्क्रीनशॉट मार के अब लगा रहे हैं, बाहर ला रहे हैं जो अंजलि की आंखों में विक्स सोया, तो अंजलि को फिर आंसू टपकने चालू हुए। ठीक है, आप सच्ची हैं, आप सही हैं, आप अपना बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। किसने कहा आपको रोने के लिए कि रोएंगी तभी ऑडियंस को समझ में आएगा? क्या मन से निकला हुआ भाव, सच बताना, ओरिजिनल इंसान हमेशा ओरिजिनल ही होता है, चाहे वो विक्स लगा ले, चाहे प्याज लगा ले आंखों में, चाहे कुछ भी लगा ले। अगर वो नहीं रोएगा ना तो भी ओरिजिनल है, तो वो ओरिजिनल ही रहेगा।
और जो बिक्स और प्याज के आंसू होते हैं ना, ये क्लियर दिख जाते हैं, वो सामने आ ही जाते हैं। तो अगर आप सच्ची हैं ना, तो आपको ना रोने की ज़रूरत है, ना आप बिक्स लगाने की, ना प्याज लगाने की, ना आलू लगाने की, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पक्ष रखेंगी, अपनी चीज़ें बताएंगी, सच बताएंगे तो ऑडियंस सच ही मानेगी। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंजलि लाइव आई, अंजलि की मम्मी बहुत सारी चीज़ें रखी, उनका कहना है लोग मेरी बेटी को इतना बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं लालची हो, पैसे की लालच में ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को क्यों दोष दे रही हैं आप? लोग आपकी बेटी का कोई यहाँ पे बुरा नहीं चाह रहा है, कोई ये नहीं चाह रहा है कि आपकी बेटी है तो उसको हम कुछ भी बोले करके। नहीं, वो बेटी है, वो सबकी बेटी, हमेशा से अंजलि के लिए सबकी सिंपत्ति रही है, हमेशा अंजलि के साथ रहे, आगे भी शायद अंजलि के साथ लोग रहेंगे, क्योंकि वो बच्ची है, वो छोटी है। पर आप लोग समझदार हैं। अगर इतनी सारी अफवाहें उड़ रही आपकी बेटी के लिए, इतनी सारी चीज़ें एक उस इंसान के साथ बोली जा रही है जो कि उसका डांस पार्टनर है, जिसके साथ अभी अंजलि वीडियो बना रही है, अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप उस तक जाओ ना, आप उस तह तक जाओ, जानने की कोशिश करो। अगर वो अगला बंदा जो कि आप लोगों का दोस्त रह चुका है, वो बोल रहा है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, चीज़ें ला रहा है, ऑडियो उसकी वायरल कर रहा है करके, तो फिर सुनो, जानो, मिल के बैठ के बातें करो, हमारे सामने भी ले आओ सच्चाई कि आखिर वो इंसान क्यों उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों बोल रहा है कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसको अंजलि के साथ डांस करने मत दो, अंजलि के साथ रहने मत दो। पूछो उससे कि क्यों नहीं बताया पहले। तो उसके लिए मिलना पड़ेगा, आप लोगों को मिल के बैठ के बात करना पड़ेगा। यहाँ बिक्स लगा के रोने से ऑडियंस नहीं बोलेगी कि हाँ आपने रोया मतलब आप सच्ची हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप बिक्स लगा लो, चाहे पूरा बिक्स उलेड़ लो अपने आंख में, कोई आपको सच्चा नहीं मानेगा। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो आपने बिक्स लगाया ना, एकदम तुच्छी हरकत थी, तुच्छी। जाइए अपना कमेंट पढ़िए जो लाइव आपने किया है ना, देखिए कि कितने लोगों की नज़रों में वो विक्स वाले आंसू आ गए। अभी तक मैंने विक्स वाले आंसू सोशल मीडिया पे सुने थे कि विक्स लगा के कुछ लोगों ने रोए हैं, नौटंकी किए हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपने तो विक्स वाले आंसू सच में दिखा दिए कि एक्चुअली विक्स के आंसू होते क्या हैं। जहाँ मोहित गलत हो गए ना, वहाँ हम मोहित को टोकेंगे, हम बोलेंगे, लेकिन जहाँ नहीं गलत होगा तो वहाँ पे हम आपका साथ देख के उसको गलत नहीं बोलेंगे। जब आपकी बेटी ने अपनी चीज़ें कही, लोगों के वीडियोस में जा के कमेंट किया, बताई, तब हम लोगों ने दिया आपकी बेटी का साथ। पूछा, आपसे सवाल किया, तो क्या गलत कर दिया कि आखिर क्यों बना रही है अंजलि उस डांस पार्टनर के साथ वीडियो, जब उसकी इतनी सारी सच्चाई उसके ही अपने बता रहे हैं। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोगों की आई है ना बाहर, जिसको सुनने के बाद आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिलहाल आप सब क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो से कितना चीज़ें क्लियर हुई है ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।